हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे कि 1 के n रूट क्या क्या होंगे वो हम आज इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि Zn माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक पोलिनोमियल होगा। इसको सेटिस्फाई करने वाले सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमें फाइंड करने हैं, यानी कि इसके रूट। तो एक तो z इज इक्वल टू 1 डायरेक्ट इसका एक सॉल्यूशन होता है, क्या z इज इक्वल टू 1 इसका रूट होता है। बाकी बचे हुए क्या होंगे, n माइनस 1 जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे, तो वो हमें फाइंड करने क्या क्या होंगे। तो ये चीज समझने से पहले मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि z क्यूब इज इक्वल टू 1 जो हमारा पॉलिनोमियल है, इसके रूट निकालने हैं अपने को। ठीक है, तो z इज इक्वल टू 1 एक डायरेक्ट हमें दिख रहा है। बाकी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले z को आप पोलर फॉर्म में लिख लो, z इज इक्वल टू r e की पावर आइटा थीटा। ठीक है ना। अब देखो यहां से इसका अगर मॉडुलस ले, मॉड z क्यूब, ये किसके इक्वल होगा, मॉड z की क्यूब, और ये मॉड z ये क्या है, 1 है, यानी कि 1। तो यहां से मॉड z इज इक्वल टू 1 आ गया, मॉड z इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहां से देखो r की वैल्यू क्या होती है, मॉड z होती है, यानी कि r की वैल्यू 1 आ गई। तो हमारा z इज इक्वल टू क्या होगा, e की पावर आइटा थीटा। कुल मिला के ये जितने भी z होंगे इसको सेटिस्फाई करने वाले, वो इसका मतलब यूनिट सर्कल है, ये यूनिट सर्कल पे होंगे वो सारे के सारे। ये बात समझ में आ गई ना सबको कि z की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले हर एक z यूनिट सर्कल पे मिलने वाले हैं, इस सर्कल पे मिलेंगे। यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है ना। अब देखो क्या क्या होंगे वो। तो देखो पहले क्यूब के लिए हम इसको निकालते हैं। तो e की पावर आइटा थीटा इज इक्वल टू z आ गया, तो यहाँ पे रख दो, यानी कि e की पावर आइटा 3 थीटा इज इक्वल टू 1, और इसको आप ब्रेक कर लीजिए। इसको ब्रेक करोगे तो क्या लिखोगे, cos 3 थीटा प्लस आइटा साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। अभी देखो ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज इक्वल टू आगे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस आगे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0 है, 0 आइटा है। समझ में आ गई ना बात। तो यहां से क्या आ गया, cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। इट मीन्स cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 और साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0। अभी ऐसे कौन सी थीटा की वैल्यू होती है जिसके ऊपर साइन की वैल्यू 0 आ रही हो, cos की वैल्यू क्या आ रही हो, 1 आ रही हो। तो साइन की तो cos की क्या आती है, 2 पाई m ले लो, 2 पाई m cos इज इक्वल टू 1 होता है अगर वेयर m बिलोंग टू इंटीजर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो m की वैल्यू, और नेगेटिव में भी चलेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 2 पाई आना चाहिए, यानी कि इवन पाई पे हमेशा ये वैल्यू 1 देगा cos। अगर ओड पाई आता है, यानी कि पाई m लिख देते हैं, यहाँ पे पाई m लिख देते तो एक बार 1 आता है, एक बार माइनस 1 आता है, एक बार 1 आता है, फिर एक बार माइनस 1 आता है, ऐसे चलता। इसलिए हमने 2 पाई m लिखा है, क्योंकि cos की वैल्यू 0 पे 1 है, फिर 2 पाई पे 1 होगी, फिर 4 पाई पे 1 होगी, फिर 6 पाई पे इवन पे क्या होती है, 1 होती है। और साइन 2 पाई m पे वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, यानी कि साइन 2 पाई m इज इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल m बिलोंग टू इंटीजर। और साइन तो m पाई पे ही 0 हो जाता है, लेकिन cos m पाई पे 1 नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए हम इन दोनों के लिए 2 पाई m सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि 3 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई m आ गया। इट इम्प्लाइज 3 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई m। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2 पाई m बाई 3, यहाँ पे m बिलोंग टू z, और यहाँ पे देखो m की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 होगी, m इज इक्वल टू 0 1 2 होगी, क्योंकि जैसे ही हम 3 लिखेंगे यहाँ पे तो 3 से 3 कट जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ये वापस घूम के आने लग जाता है। जैसे देखो 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, m इज इक्वल टू 0 होगा तो 0, यानी कि ये वाला नंबर, ये लाइन होगी। और 1 पे क्या आ गई, 2 पाई बाई 3, यानी कि ये वाला नंबर हो गया 2 पाई बाई 3, मतलब 120 डिग्री। और 4 पाई 3 पे क्या आ जाएगी, ये वाला आ गया। ठीक है,
ये वाला एंगल तो कितना है 2π/3 120 डिग्री, और ये पूरा कितना हो गया 4π/3। 4π/3 कितना होता है 4π/3 यानी कि 360 और 120 × 2 होता है 100। तो ये एक 240 होगा, ठीक है 240 डबल हो जाएगा इसका, यानी कि ये पूरा कितना आ गया 240, ठीक है ना। और जैसे ही हम फिर m की वैल्यू 3 रखेंगे, m की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी 2π आ जाएगी, और 2π पे मतलब क्या हो गया ये लाइन फिर, और फिर जैसे ही 4 इसके बाद क्या आएगा 4 आएगा, 4 पे वैल्यू फिर ये आ जाएगी, ये वाली आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी, फिर ये मतलब रिपीट होता जाएगा। इसलिए हम जैसे यहाँ पे वैल्यू होगी 3 तो हम उससे एक कम तक चलेंगे, 0 1 2 तक चलेंगे। अगर यहाँ पे 4 होता 0 1 3 तक चलते, यहाँ पे 5 होता 0 1 4 तक चलते, n होता तो क्या करते 0 1 2 3 4 5 6 7 2 लेके n-1 तक चलते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे फिर ये रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो थीटा अपने पास मिल चुका है, और z = इस टाइप के अपने रूट मिलने वाले हैं, और तीन रूट मिलेंगे 0 और 1 और 2 पे, तो वो तीनों की तीनों आप रख दीजिए। तो पहला रूट क्या हो गया z = e⁻2πm/3, तो m की वैल्यू 0 1 2 होगी, यानी कि 0 = 1 पुट करोगे तो पहली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि z1 = ये 0 कर दो तो ऊपर 0, यानी कि e⁻0 क्या होती है 1, पहला रूट आ गया 1। दूसरा क्या होगा e⁻1 पुट कर दो m की वैल्यू, m वैल्यू पुट करो 2π/3 यानी कि 2π/3 आइटा, और तीसरा क्या हो गया z3 = e⁻4π/3 आइटा, ठीक है ना। यानी कि ये हमारा सर्कल है, तो पहला रूट तो ये हो गया, और दूसरा रूट ये हो गया, और तीसरा रूट ये हो गया। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट करोगे कि ये वाला जो है वो इसका कॉन्जुगेट होता है। एक बात आप नोट करके लिख दो, जब भी आप कभी भी कोई भी पोलिनोमियल का रूट निकालो, उसका एक कॉम्प्लेक्स रूट मिल जाए आपको, तो उसका कॉन्जुगेट उसका 100% मिलने वाला है। यानी कि अगर एक a प्लस आइटा b किसी पोलिनोमियल का रूट है, मूल है, देन a - आइटा b भी उसका मूल होगा, उसका रूट होगा, देन a - आइटा b इज आल्सो रूट ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है ना। ये नोट आप लिख सकते हो। तो इसका मतलब अगर हमें ये रूट मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स रूट है, तो इसका संयुग्मी कॉन्जुगेट ऑब्वियस सी बात है मिलने वाला है। तो इसका कॉन्जुगेट ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो रियल नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये होगा, यानी कि ये नेगेटिव टाइम है। आप मैं अभी निकाल के बता देता हूँ आपको, देखो इसको आप ब्रेक भी कर सकते हो Z2 को। और वैसे ना क्यूब रूट यूनिटी होता है ना, तो इसमें एक तो रियल रूट हो जाता है 1 होता है, और दूसरा रूट होता है वो ये वाला, इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और इसका तीसरा रूट होता है जिसको हम ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी इसको थोड़ा ब्रेक करके लिखता हूँ मैं, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है वो और बता देता हूँ आपको। तो Z2 = क्या आएगा, कॉस जो भी थीटा है 2π/3 और प्लस आइटा साइन 2π/3, ठीक है ना। ये हमारा रूट मिल गया। अब मैं कह रहा हूं कि जो Z3 है वो किसके इक्वल होगा, इसके कॉन्जुगेट के, यानी कि cos 2π/3 माइनस आइटा साइन 2π/3 के इक्वल होगा। ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन हमें फाइंड क्या हुआ है, हमें मिला हुआ है क्या, Z3 = cos 4π/3 और प्लस आइटा साइन 4π/3 हमें मिला हुआ है ना। अभी देखो मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, 4π/3 है, 4π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π - 2π/3,
ठीक है, ये लिख सकता हूँ कैसे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए 4, यानी कि 4π/3 बच गया। 4π/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π माइनस 2π/3। अगर इसमें पुट कर दो क्या आएगी, cos 2π माइनस 2π/3 और प्लस आइटा साइन 2π माइनस 2π/3। अब एक चीज़ ये देखो, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट, ये थर्ड कोऑर्डिनेट, ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब ये देखो यहाँ बात क्या कर रहा है, 2π में से समथिंग घटा रहा है, थीटा घटा रहा है, तो इसका मतलब हम किस में 2π ये वाला यानी कि इस कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं। और इस कोऑर्डिनेट में क्या होता है, कोस हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और ये 2π पे है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होता, यानी कि ये आ जाएगा cos 2π/3 आ जाएगा। और अब देखो साइन की बात करेंगे, यानी कि 2π इस वाली लाइन में से समथिंग कुछ घटा दिया, थीटा घटा दिया, यानी कि हम फोर्थ कोऑर्डिनेट में आ गए। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में कोस पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए। और 2π पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता, साइन का साइन रहेगा, बट माइनस साइन आ जाएगा, माइनस आइटा साइन 2π/3 आ गया। देखो ये वाला सेम है, ठीक है ना, Z3। तो हमारे पास 3 रूट मिल गए, पहला 1, दूसरा हमारा ये वाला और तीसरा हमारा ये वाला, 3 रूट मिल गए, ठीक है ना। इसको आप वैल्यू रख सकते हो cos 2π/3 की, यानी cos 120, यानी कि cos 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के रख दो, यहाँ पे sin 120 डिग्री की वैल्यू निकाल के रख दो, वो हमारे रूट मिल जाएंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। तो ये था हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम बात करेंगे फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी, फिर आपको बेटर समझ में आएगा। अभी देखो हम क्या करेंगे, फोर्थ रूट यूनिटी काटेंगे, Z4 = 1। तो देखो e की पावर Z e⁻, आइटा थीटा इसका रूट होगा। तो आप क्या करोगे, थीटा = 2πm/4 लिख लेना, और m = 0, 1, 2, 3 तक वेरी करवा दो, ठीक है ना। तो पहला रूट क्या आ जाएगा, Z e⁻, यहाँ पे 0 रखोगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 0, यानी कि e⁻, 0 यानी कि 1 आ गया। दूसरा रूट कैसे निकालोगे, Z e⁻, थीटा की वैल्यू क्या कर दोगे, यहाँ पे 1 पुट कर दो, यानी कि π/2 आ गई ना। तो e⁻, आइटा π/2, तो e⁻, आइटा π/2 को हम क्या लिखेंगे, cos π/2 प्लस आइटा साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, इसका मतलब आइटा आ गया। दूसरा रूट क्या आ गया, आइटा। तीसरा रूट हम निकालें तो क्या आएगा, Z e⁻, आइटा, अब की बार थीटा की वैल्यू क्या रख दोगे, m की वैल्यू 2 रख दो, 2 रखोगे तो 4π/4 यानी कि पाई आ गया। तो e⁻, आइटा पाई, यानी कि cos पाई प्लस आइटा साइन पाई। cos पाई की वैल्यू -1 होती है और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, यानी कि -1 आ गया कुल मिला के। और फिर फोर्थ हम निकालें तो क्या होगा, e⁻, आइटा, और यहाँ पे रख दो इसकी वैल्यू 3, यानी कि कितना हो गया, 6/4, तो 3/2 आ गया, 3π/2, 3π/2 यानी कि 3π/2, यानी कि cos 3π/2 प्लस आइटा साइन 3π/2। तो cos 3π/2 की वैल्यू होती है 0 और साइन 3π/2 की वैल्यू होती है -1, तो इसका मतलब माइनस आइटा इसका रूट आ गया। तो हमारे पास इस Z⁻4 = 1 के 4 रूट मिल गए, क्या क्या, 1 आइटा -1 और माइनस आइटा, ठीक है ना, 4 रूट मिल गए। यानी कि इस सर्कल को हमने 4 भागों में बांट दिया। अब देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकाला, तो हमने इस सर्कल को 3 बराबर भागों में बांटा, यहां से लेके यहां तक जितनी दूरी होगी, ये वाली भी उतनी होगी और ये वाली भी इतनी होगी। यानी कि आप पहली लाइन तो है वो ये वाली लाइन खींच दो 1 वाली, फिर बाकी बचे हुए को 2 लाइन खींचनी है तो 2 बराबर, यानी कि हमें 3 पोर्शन बनाने इक्वल इक्वल Z³ के लिए। अब हमें Z4 के लिए निकालना है, Z⁻4 = 1, यानी कि इस सर्कल को 4 भागों में बांटना है। पहला पॉइंट होगा यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा।
ये एक पोर्शन हो गया, दूसरा पोर्शन हो गया, तीसरा पोर्शन हो गया, चौथा पोर्शन हो गया। तो ये इसके रूट हो जाएंगे हमारे। 1 इसकी वैल्यू होती है आइटा, इसकी -1 होती है, इसकी माइनस आइटा। आगे ना बात समझे। अभी आपको ऐसे जनरली आपको n के z की पावर 5 है, z की पावर 5 = 1 है, उसकी आपको रूट निकालने हैं। तो देखो कैसे निकालोगे आप, डायरेक्ट अगर सर्कल से निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, देखो ये तो है z = 1, फिर बचे हुए को क्या करना है, चार पॉइंट निकालने, 4 पॉइंट उठाने अपने को, ठीक है ना, बराबर बराबर लेंथ पे। तो मान लो इस पूरे भाग में हमने को कितना करना है, 3 पोर्शन में इसको बांटना है, यानी कि 2 पॉइंट उठाने हैं। इस पोर्शन को हमें इस पूरे पोर्शन को हमें 5 भागों में बांटना है। तो पहला ये वाला हो गया मान लो, दूसरा हो गया फिर ये, तीसरा हो गया फिर ये, और चौथा हो गया फिर ये। समझ में आई। ये जो जितनी दूरी है वो ही इतनी ये दूरी है, और वही इतनी ये दूरी है, और इतनी ये, और इतनी ये। समझ में आ गया। तो ये वाला जो भी Z1 होगा और ये वाला Z5 हो गया, सॉरी ये Z1 है, ये Z2 है, तो ये और ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे, और ये आपस में कॉन्जुगेट होंगे। आप अगर निकालना चाहो कॉन्जुगेट, अगर ऊपर कोई नंबर है Z = a + आइटा b, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, जस्ट इसके नीचे होता है। ये जो लाइन होती है ना, इनिशियल लाइन, इसके रिफ्लेक्शन में जो पॉइंट आएगा वो कॉन्जुगेट होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, a - आइटा b। यानी कि अगर ऊपर ये वाला पॉइंट मिल गया, हमेशा ध्यान रखना कॉम्प्लेक्स में उसका कॉन्जुगेट जरूर मिलता है, यानी कि इसका कॉन्जुगेट, यानी कि ये रूट है वो उसका होगा ही होगा। तो जब भी आपको ऐसे ऊपर दिखे कोई भी पॉइंट, आप जस्ट उसका नीचे वाले को टिक कर दिया करो, सेम रिफ्लेक्शन पॉइंट को। यहाँ ये वाला पॉइंट दिखा, इसका रिफ्लेक्शन नीचे आप टिक कर दो, ये इसका रूट हो गए। समझ आ गई ना बात। ये 5 के लिए हो गया। ऐसे n के लिए आपको निकालना हो या फिर 7 के लिए निकालना हो, तो इसको आप बराबर 7 भागों में बांट दो और काम बन जाएगा। वो जो पॉइंट होंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट होंगे। जैसे ये 4th वाले का देखो हो गया ना। और हमें ये देखो कॉम्प्लेक्स रूट मिला, तो इसका कॉन्जुगेट माइनस आइटा होता है जो हमें रूट है ना। तो ऐसे ये चीजें चलती है। तो nth रूट के लिए मैं आपको मैथमेटिकली लिखवाऊं तो क्या लिखोगे, z की पावर n = 1 है, इसके रूट क्या होंगे, z = e की पावर आइटा थीटा, और थीटा होगा हमारा 2 पाई, सॉरी n थीटा क्या होगा 2 पाई m, और m बिलोंग टू z। तो थीटा = 2 पाई m/n, वेयर n m = 0, 1, 2 से लेके n-1 तक। देखो यहाँ 4, ये नीचे डिवाइड 4 किया तो m कहाँ तक चला, 0, 1, 2 से लेके 3 तक। यहाँ पे नीचे n से डिवाइड करेंगे तो m कहाँ से चलेगा, 0 से लेके n-1 तक चलेगा। तो ये n आप वैल्यूज रख लेना, ठीक है। तो ये था हमारा डेरिवेशन nth रूट ऑफ यूनिटी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ये जो ग्राफिकल मेथड है ना, ये सर्कल वाला, ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको बस बराबर भागों में इसको बांटना है, यानी कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर होनी चाहिए। और पहला आपको यहाँ से z = 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही।